Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about partnership and its features. When two or more person want to start a business and want to share the profit and losses and share the risk, and the object of business is legal, then it is called partnership. Then we have discussed its features like formation, कैसे फॉर्म होगी, then liability, then risk bearing, then decision making, continuity, number of partners, and last mutual agency. Is it clear? So in today's class we are starting merits of partnership. मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. Good morning, students. As you know, in last class we are discussing about sales promotion methods, sales promotion techniques. Sales promotion techniques are divided into mainly three categories: on the basis of objective, on the basis of nature of product, and on the basis of sales area. Then we have started sales promotion techniques on the basis of objective. दो तरह की टेक्निक थी, कंज्यूमर रिलेटेड या कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक्स, एंड द नेक्स्ट इज ट्रेडर्स प्रमोशन टेक्निक्स. We have started consumer promotion method. The first one was distribution of free samples. Second, competition oblique contest, and the third is price discount. So we are discussing the next point, which is coupons. ठीक है, वैसे तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ में ये वर्ड सुनने को भी मिलते हैं और हम लोग इनके बारे में समझते भी हैं. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, अंडर दिस मेथड कंज्यूमर्स आर ऑफर्ड प्राइस डिस्काउंट्स और सम फ्री प्रोडक्ट्स ऑन प्रेजेंटिंग द कूपन्स. दैट मीन्स अगर आप कोई लाइक क्या कहा जा रहा है, कूपन्स आर प्लेस इन द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट और कैन बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर में या किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ में कूपन दे दिया जाता है. उस कूपन से हमें क्या मिलेगा, दो बातें हो सकती है, या तो प्राइस डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, लाइक एडिशनल 10% ऑफ, जैसे कि आप पेटीएम, जोमेटो, फ़ोनपे, इस पर हमें कूपन्स मिलते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, या तो प्राइस ऑफ मिल जाती है या फिर कोई एडिशनल प्रोडक्ट या फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कूपन्स. Usually when the consumer open a packet, they find the discount or gift coupons offered by the company. Like सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर भी कूपन्स लिखे हुए होते हैं, उसमें पेटीएम में कैशबैक मिलता है, उसमें तो वही बताया जा रहा है कि जब आप पैकेट ओपन करेंगे या परचेज करेंगे तो वहीं आपको कूपन मिल जाता है. दे फाइंड द डिस्काउंट और गिफ्ट कूपन ऑफर्ड बाय द कंपनी, और यहीं से हमें गिफ्ट कूपन वगैरह मिल जाते हैं. द कंज्यूमर रिसीव द परसेंटेज डिस्काउंट मेंशन ऑन द कूपन और द प्रोडक्ट मेंशन फॉर फ्री, कि इस कूपन से या तो प्राइस में डिस्काउंट मिल जाएगा या उस कूपन में जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट हमें फ्री मिल जाएगा. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल राजस्थान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर यूज दिस मेथड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस एंड ऑल्सो टू एक्सपेंड इट, कि अपने बेसिक कंज्यूमर्स को मेंटेन करने के लिए वो लोग यही करते हैं. ठीक है, कूपन्स कैन बी सीन इन द सैचेट ऑफ द शैम्पू, सॉप पैकेट्स. ठीक है, कि जो सैशे वगैरह आते हैं छोटे छोटे शैम्पू वगैरह के, उसके ऊपर भी मिलते हैं, सोप के पैकेट्स और टी के पैकेट्स के साथ भी दिए जाते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? सो बेसिकली कूपन्स हमें पता है जो हमें या तो प्राइस डिस्काउंट दिलवाएंगे या हमें फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे. द नेक्स्ट इज फेयर्स एंड एग्जीबिशन. फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ठीक है,
लाइक बुक फेयर होता है, ऑटोमोबाइल फेयर होता है, ठीक है। तो ये फेयर में क्या होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फेयर्स एंड एग्जीबिशंस की। दिस मेथड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशन। प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर इन द फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। कि सेल्स प्रमोशन का एक और मेथड है फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन आते हैं फेयर्स एंड एग्जीबिशन में, तो वहाँ हम हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव मैनर में डिस्प्ले कर देते हैं। इन द फेयर्स एंड एग्जीबिशन सम ब्रोशर्स और हैंडआउट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन सच फेयर, विजिट देयर स्टॉल। और इसके लिए कि हमारा प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, हमारे प्रोडक्ट को लोग देखें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ब्रोशर्स वगैरह, कुछ हैंडआउट, कुछ हाथ से लिखा हुआ वगैरह हम हमारे स्टॉल पर शो करते हैं। नेशनल बुक फेयर, शू फेयर, स्वदेशी मेलास, कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर एंड एग्जीबिशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ फेयर्स एंड एग्जीबिशन। इज इट लाइक दिवाली के टाइम बहुत सारी फेयर्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज प्रीमियम। प्रीमियम, और प्रीमियम का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट्स रिसीव्ड एज गिफ्ट बाय कंज्यूमर व्हेन दे परचेज सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, बाय वन गेट वन फ्री को हम इसमें नहीं शामिल करेंगे प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि कुछ और प्रोडक्ट फ्री मिलना। लाइक ग्लूकोन डी के बारे में आप जानते हैं, ग्लूकोज डी के बारे में, जो एक बड़े अगर हमें 1 kg का पैकेट परचेज करते हैं तो उसके साथ बॉटल फ्री, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। दीज आर द प्रीमियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स आर फ्री टूथब्रश ऑफर्ड विथ टूथपेस्ट, फ्री रेजर्स विथ पेंसिल पैकेट, जैसे कि हमको याद है बचपन से हम पेंसिल पैकेट्स वगैरह लेकर आते हैं तो उसके साथ शार्पनर एंड इरेजर भी फ्री आते हैं। एक्सचेंज ऑफर्स ऑन गिविंग ओल्ड यूज प्रोडक्ट टू द प्रोड्यूसर, प्रीमियम मोटिवेट्स कंज्यूमर टू परचेज द प्रोडक्ट। और इस प्रीमियम से कंज्यूमर जो है वो मोटिवेट होता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी के मैं एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, लाइक लेज, बिस्किट्स, कुकीज़, ठीक है, चिप्स वगैरह जो आते हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो आते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है साइड में %10% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। यूजुअली दिस मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन इज यूज बाय FMCG कंपनीज, ठीक है, लाइक हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बाथ सोप एंड शैम्पूज एट्सेट्रा। कि बेसिकली हमारे जो रूटीन के गुड्स हैं उसके कंपनीज ही काम में लेती है, लाइक हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बाथ सोप, शैम्पू। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी फॉर एग्जांपल 20% एक्स्ट्रा ऑफर्ड फॉर फ्री विथ सेम ओल्ड प्राइस। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर बहुत सारे टीवी डिस्प्ले में रखे जाते हैं ताकि कंज्यूमर जब भी आए उसे शो किया जा सके, या फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन के एक मॉडल ओपन रखे जाते हैं ताकि कंज्यूमर जो आए उसे डायरेक्टली एक डेमोन्स्ट्रेशन देकर गुड्स को
बताया जा सके कि गुड्स की रियल क्वालिटी क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी को डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। ध्यान से समझना, अगर आपको याद हो फ्री सैम्पलिंग वाली बात, तो मैंने तब भी कहा था कि जिनकी प्राइस कम है उनके लिए फ्री सैंपल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में हम सैंपल नहीं दे सकते। क्या करना होगा, हमें करना होगा डेमोन्स्ट्रेशन। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बाइक इंडस्ट्री हो गई, तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन ही काम में लिया जाता है, ठीक है। अंडर दिस मेथड मैन्युफैक्चरर्स डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन देयर शोरूम्स, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। कहीं पर भी हो सकता है, बेसिकली तो पूरे साल तो शोरूम में रहता है, लेकिन अगर कोई फेयर एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रही है तो वहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है आपके प्रोडक्ट का। द प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल नेचर, लाइक मोस्टली टेक्निकल नेचर के होते हैं, कंप्यूटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फूड प्रोसेसर, किचन अप्लायंसेस, वाटर प्योरीफायर आर सोल्ड विथ यूजिंग दिस मेथड. It helps in doubt clearance of consumer myth and bring confidence that they can use the product and can evaluate practically. क्या होता है कि कंज्यूमर कभी कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है और उसके मन में ये हो जाता है कि ये प्रोडक्ट तो ख़राब है, या इतना मेंटेनेंस मांगेगा, या इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन से उसे यूज़ कैसे करना है, वाकई में अच्छा है या नहीं, कंज्यूमर खुद से इवैल्यूएट कर सकता है प्रोडक्ट को। ऑल दीज एक्सरसाइज बूस्ट परचेज डिसीजन ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बायर, और इस सब का बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे बायर की जो परचेज़ करने की जो डिज़ायर है वो थोड़ी बूस्ट हो जाती है, जिससे कि वो परचेज डिसीजन ले सकता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। ये हमारे चैप्टर 6 मार्केटिंग में भी हमने पढ़ा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आज के कंज्यूमर को प्रमोशन के लिए ये भी कहा जाता है कि सर हम आपको सेल के बाद भी सर्विसेज अवेलेबल करवाएंगे। लाइक कुछ कहा जा रहा है, अंडर दिस द सेलर ऑफर्स कंज्यूमर्स अ फ्री सर्विस एंड वारंटी आफ्टर सेल्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। बेसिकली वारंटी का जो टाइम पीरियड है वो आजकल लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इन्हीं मतलब कुछ चीज़ें जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता बेसिकली उनके लिए मिलती है। वारंटी उन सब के लिए मिलती है जिनको रिपेयर किया जा सकता है, बेसिकली जैसे कि फ़ैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, मोबाइल, इनके लिए हमें वारंटी पीरियड दे दिया जाता है। साथ के साथ में फ्री सर्विसेज भी दी जाती है, जैसे कि जब हम बाइक या कार परचेज़ करते हैं तो कुछ सर्विसेज हमारे उनकी फ्री दी जाती है एक सर्टेन पीरियड के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंज्यूमर्स कैन अवेल मेंटेनेंस, रिपेयर्स एटसेट्रा फॉर फ्री। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होगा इस टाइम पीरियड का वो आपको फ्री कर दिया जाएगा। दिस मेथड इज पॉपुलर फॉर प्रोडक्ट्स लाइक मशीन, फैन, बाइक, स्कूटर, कार, फ्रिज एटसेट्रा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कंज्यूमर प्रेफर दोज प्रोडक्ट विच ऑफर बेटर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, और कंज्यूमर उसी कंपनी को प्रेफर करता है जहां आफ्टर सेल सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अ कंपनी इज गिविंग 2 years वारंटी एंड अ कंपनी इज गिविंग 5 year वारंटी, विच वन इज़ बेटर? हमें रहता है कि हाँ 5 साल तक हमें कोई खर्चा नहीं करना वारंटी पीरियड में, तो वी विल परचेज 5 year वारंटी प्रोडक्ट्स। पैकेजिंग की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा किसमें, वही मार्केटिंग मैनेजमेंट में, कि पैकेजिंग जो है लाइक एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, जितने हमारे प्रोडक्ट की अच्छी पैकिंग होगी, जितनी हाइजीनिक पैकिंग होगी, उतने ही कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। पैकेजिंग अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पैकेजिंग मोटिवेट्स कंज्यूमर टू परचेज प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स क्वालिटी, प्राइस, ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा। कि हम सीधी सी एक बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड हम बात करें कि ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, मोटिवेट करती रहती है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द क्वालिटी, प्राइस, ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स। द रीज़न बिहाइंड हायर सेल्स ऑफ टी, फूड ऑयल्स ऑफर्ड इन ग्लास, प्लास्टिक पैकेजिंग इन देयर पैकेजिंग। कि जो टी है, फूड प्रोडक्ट्स है, इन सब के लिए सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है कि आप इन्हें जितना अच्छे से पैक करेंगे
उतनी ही अच्छी हमारी सेल बूस्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड so many methods of consumer promotion method like free sample, demonstration, price of offer, coupon, competition, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आज की क्लास में। So still if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you students.